हेलो फ्रेंड्स, कबीर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी टेट सुपर टेट के महत्वपूर्ण सवालों में आज मैं आपके सामने एक सवाल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दिए हुए आंकड़ों 6, 15, 50, 120, 80, 100, 15, 10, 10, 8, 15 का माध्य, बहुलक और माध्यिका क्रमशः क्या होंगे। ठीक है, तो इसमें हमें तीन चीज़ें निकालना है, समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं समांतर माध्य। देखिए, समांतर माध्य, समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, देखिए संख्याओं का योग हमें लिखना है 6 + 15 + 50 + 120 + 80 + 100 + 15 + 10 + 10 + 8 + 15 और बटे संख्याओं का योग। देखिए कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बटे 11। अब इन सब संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, इनका जोड़ने पर देखिए कितना आएगा, 8 5 13, 13 और 5 18। देखिए फिर से जोड़ते हैं, 5 नीचे भी है ना, ये 15 लिखा हुआ, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 और 6 23 और 6 29 हो गए। ठीक है, 29 का 9 हासिल कितना लगा हमारे पास, 2। ठीक है, अब दूसरे नंबर के अंक की संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 8 4 12 13 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, 20 और हासिल 2 लगे थे 22, 22 के 2 फिर हासिल 2 लगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर का अंक देखते हैं, 1 2 और 2 हासिल 4। तो हमारे पास योग आ गया 429 बटे 11। अब हम जब 429 को 11 से भाग कर देंगे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 11 चौक 44 ज़्यादा हो जाएगा, 11 तियाँ 33, 12 में से आपके 3 गए, 9 बचे। ठीक है, यहाँ 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ 9 बचा, 11 × 99। ठीक, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 39, 11 तियाँ 33, 9 बचा, 99, 11 × 99। तो 39 हमारे पास आ गया समांतर माध्य। तो समांतर माध्य हमारे पास कितना आ गया, 39 आ गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब हमसे दूसरे नंबर में पूछ रहे हैं कि बहुलक क्या होगा। देखिए अब बहुलक निकाल लेंगे हम। अब हम लिखेंगे बहुलक, और बहुलक तो आप जानते ही होंगे बहुलक क्या होता है। बहुलक जो हमें संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं में जो अधिक बार संख्या आती है उसे हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे बहुलक के लिए वह पद जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो, वो पद जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो, अर्थात जो पद सबसे ज़्यादा बार आया। और देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया, 15 है, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है। 15 जो संख्या है वो 3 बार आई है, सबसे अधिक बार आई है। तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, हमारा बहुलक हो जाएगा 15। ठीक है, तो हम बहुलक लिख देंगे 15। तो ये तो बहुलक हो गया, जो सबसे अधिक बार संख्या आती है वही उसका बहुलक हो जाती है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि माध्यिका क्या होगी। देखिए माध्यिका हम लिख लेंगे माध्यिका। माध्यिका के लिए जो फार्मूला होता है, अब हमारे पास संख्याएं कितनी थी,
हमने जब यहाँ पर संख्याएं गिनी थी, ये संख्याएं हमारे पास 11 थीं। तो संख्याएं हमारे पास जब 11 थीं तो माध्यिका का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा n+1/2 वां पद। ये फार्मूला जब बनता है जब हमारी संख्याएं विषम में हों, जब संख्याएं विषम हों। तो संख्याएं का योग हमारे पास 11 है, तो हमारे पास माध्यिका का फार्मूला बनेगा n+1/2 वां पद। देखिए संख्याओं का योग कितना था हमारे पास, कुल संख्या 11 थी, n 11 हो गया, ठीक है, +1/2 वां पद। अब हमने यहाँ पर लिख लिया, देखिए 11 और 1 12, 12/2 वां पद। अब हमने यहाँ काट दिया, 2 × 12। अब यहाँ पर आंसर आ गया 6वां पद। अब हमें जो दिया हुआ है ऊपर, हम उसमें देख लेते हैं कि 6वें नंबर पर कौन सी गिनती है, देखते हैं, ठीक है। तो 6वें नंबर पर हमारे पास गिनती जो आएगी वो 15 आएगी। अगर हम सीरियल में लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6वें पद पर, तो 6वां पद हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो माध्यिका जो हमारे पास हो गई वो 15 हो गई। माध्यिका जो हमारे पास हो गई वो 15 हो गई। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि ये 15 कैसे है, ठीक है। देखिए हमारे पास आंकड़े कितने थे, 6, सबसे छोटी संख्या क्या थी, 6 थी। फिर हमारे पास उसके बाद संख्या थी 8, फिर उसके बाद हमारे पास संख्या थी 10, फिर एक बार 10 था, और फिर हमारे पास था 15, फिर हमारे पास था 15, और फिर हमारे पास थी 15। 15 के बाद हमारे पास संख्याएं थी, 15 के बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, 15 3 बार हो गया। 15 के बाद संख्या जो आएगी वो आएगी हमारे पास 80, और 15 के बाद 50 आ रही है। 50 के बाद देखिए 15 के बाद आ रहा 50, और 50 के बाद जो हमारे पास संख्या आ रही है वो आ रही है 80, और 80 के बाद आ रही है 100, और 100 के बाद आती है 120। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पर जो आई थी संख्या, 6वां पद, ये 6वां जो पद आया था 15, देखिए 6वां पद था, तो यही माध्यिका 15 हो गई, ठीक है। तो यही हमारे पास माध्यिका आ गई, आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पर आपको समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना बताया। आपको ये हमारा सवाल कैसा लगा, इसलिए हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। सवाल को देखने के लिए धन्यवाद।